जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, लीलाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन आप सबके बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन सब के जवाब मैं समय की कमी के कारण नहीं दे पाती हूँ। लेकिन फिर भी चलिए, आज मैं आपके कुछ प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो आता है, मुझे 2-3 दिन से किसी माता बहन ने एक प्रश्न किया था कि उनके कि ये अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके अपने किसी को उन्होंने खोया है, तो दुख में है अत्यंत। और उन्हीं के साथ नहीं, अनंत भक्त हैं और जितने भी जीव हैं उनके जीवन में ये घटना कभी न कभी सभी के जीवन में घटित होनी है और होगी। इस परम सत्य को कोई भी झुठला नहीं सकता। पहला तो ये सब जानते हैं, आप मेरी बात समझ के, सब जानते हैं, लेकिन इस बात को मानता कोई नहीं। दुख या कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सभी इस बात को मानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। और जीवन में उतारते नहीं हैं, इसीलिए पुनः पुनः इसी प्रश्न को दोहराते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि हमने तो भगवान को इतना प्रेम किया, हमने तो भगवान के साथ ऐसा किया, भगवान ने इतनी जल्दी हमसे ये सब क्यों छीन लिया, है ना? यही प्रश्न रहता है। तो मैं आप सबसे एक और चीज़ ये कहना चाहूँगी। ये देखिए, यहाँ ये लाला ने वो वस्त्र धारण किए हैं जो उन्होंने होली पे धारण किए थे। तो ये वस्त्र जो हैं हमें मिले थे और सेवा में, तो ये वस्त्र जो हैं आज हमने गोपाल जी को धारण कराए हैं। चलिए, मैं आगे इसी बात को दोहराते हुए बोल रही हूँ कि हम हर चीज़ को सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको परिपक्व नहीं करते, सत्य नहीं मानते। और सबसे बड़ा सत्य, जिस दिन ये जान जाओगे, जिस दिन इस बात को मान जाओगे कि जो और जिसे तुम अपना कह रहे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अकाल मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध हैं। दुख देखिए, जिसको जाना था वो चला गया और वो यहाँ के दुख को, वैभव को, सबको भूल भी चुका है। उसको आप, लेकिन आप नहीं भूल पा रहे, तो वो दुख आपका है, यानी धोखा आपको मिला है, कष्ट आपको मिला है जो इस जीवन को जी रहे हैं, है ना? यानी कि आपने पिछले जन्म में ज़रूर उनके साथ ऐसा ही कुछ धोखा किया था कि आप भी उसे अधूरे छोड़ आए होंगे और वो कष्ट आज आपको भोगना पड़ेगा, है ना? ये अनंत तरीके की जो बातें हैं, इनको सिर्फ बातें ना समझो, सत्यता यही है। और सबसे बड़ी सत्यता यही है कि जीवन में यहाँ पर कौन आपके समय कितना रहेगा, इसका कोई कुछ भी नहीं जानता। आप जान या कलेजा निकाल के रख दो, आपको या उसको साथ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कोई इस जीवन में परमानेंट नहीं है। इस सत्य को जितनी जल्दी आप जान जाएंगे, आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, ये बहुत से भक्त कहते हैं कि भाई जिस पे बीतती है वही जानता है। तो देखिए, हर भक्त ने, हर मनुष्य ने, हर जीव ने अपने किसी न किसी सदस्य को खोया होता है। किसी ने पिता, किसी ने पुत्र, किसी ने माता, किसी ने दादी, किसी ने चाचा, किसी ने चाची। और कष्ट सभी का समान होता है। कोई बहुत पहले गया तो भी आप उतना ही रोगे जितनी आंखों में आपके आंसू हैं या जितने आपके हृदय में दर्द है ना? अब दर्द को ना कोई देख सकता है ना जान सकता है, ठीक है? लेकिन दर्द और इस पीड़ा को सबने सहन किया है और सहन करना भी पड़ेगा आगे चल के भी, क्योंकि ये सत्य चलता रहेगा, निरंतर चलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ना आपको भक्ति रोक सकती है, ना ही आपको राक्षस बनकर भी आप इस चीज़ को नहीं रोक सकते, आप संत बनकर भी नहीं रोक सकते। आप किसी भी अवस्था में चले जाइए,
इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि परम सत्य यही है कि आप जी भी मरने के लिए रहे हो, ठीक है। और जब आप मरने के लिए जी रहे हो तो वो चीज़ क्यों न करो जो तुम्हें वास्तव में करनी चाहिए। और करना क्या है? इस परमानंद को महसूस करना है। और परमानंद क्या है? कि जो आपके पास आज है वही सत्य है। कल की भी अपेक्षा मत करो उसकी, है ना। जो आज है उसको जियो, क्योंकि आपके वर्तमान में ही आपका भविष्य में कुछ नहीं है, भूतकाल में कुछ नहीं है। जो है जीवन है, सत्य है। जो कुछ भी आप मानो, या मैं कहूँ कि जीवन आपका आज है। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ आज तक है। कल की कोई गारंटी नहीं कि मैं बोलूँगी भी। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहती हूँ? तो उस दुख के पीछे आज को बर्बाद मत करिए जो आपको छोड़ के जा चुका है। आप उसके लिए, उसके जीवन के लिए अच्छा कर्म करिए, आप उसके लिए सत्संग करिए, आप प्रभु को याद करिए, प्रभु से प्रे करिए कि उनके जीवन में जो वो जिस जीवन में भी गए हैं, जिस स्थान पर भी वो हैं, जहाँ पर भी है, प्रभु उन पर कृपा करें। आप उनको पुण्य दे सकते हैं। एकादशी का व्रत रखिए, आप अर्पण करिए अपने जिन्हें भी आप सुख देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न का जवाब है। इसमें बहुत गहराई में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों ऐसा, अरे क्यों क्यों क्यों, इस क्यों का सवाल और जवाब हर एक परिवार का व्यक्ति अपने हर एक सदस्य के लिए पूछना चाहता है। लेकिन क्यों का सिर्फ एक ही उत्तर है कि यही सत्य है और ऐसा ही होगा। इसलिए इस क्यों में न जाइए, बस खुद को संभालिए, खुद को संतावना दीजिए, खुद को उस भक्त की श्रेणी में जाइए। भगवान से दूर मत होइए कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, जो है सब हमारे ही प्रारब्ध है, ठीक है। भगवान तो सबको अपने में लीन करना चाहते हैं, ठीक है। और वो लीन हम होते नहीं हैं, हम जन्म मरण में ही फंसे हुए हैं, हम भी उसी में हैं। आप कहोगे बात करना बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि हमने भी अपने जीवन में अनंतों को खोया है, ठीक है। इसलिए इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। इस बात को बस ये समझकर आप आगे बढ़िए कि अब आपको उनके लिए क्या करना है। आप वो कर्म करिए कि अब आपको आगे कष्ट न हो, ठीक है। तो प्रेम करिए प्रभु से। जो आनंद आज आपको प्रभु दे रहे हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। जो भी मिल रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। उससे सीख लें और जीवन को सुंदर बनाएं, ठीक है। एक तो ये आपका प्रश्न। दूसरा, मुझे बहुत सारे भक्त लिखते हैं, दीदी आप एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए, प्रभु से कहिए कि हमें वृंदावन का वास मिल जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, वृंदावन का वास क्यों? वृंदावन में ऑलरेडी लाखों लोगों ने घर बसाकर वृंदावन को क्या बहुत ज़्यादा बड़ा स्वर्ग बना दिया क्या? सोच के देखो। आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, जबकि मैं कहूँगी उन्होंने तो वृंदावन को वृंदावन ही नहीं रहने दिया। समझ रहे हैं? भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति तो कहीं भी हो सकती है। आप भगवान से मिलने के लिए वृंदावन जाइए। आप उतना प्रेम उनको बैठकर कहीं भी करिए, भगवान आपके साथ हैं। हाँ, वहाँ जाकर आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत से अच्छे भक्त हैं वहाँ, जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाते। प्रभु का धाम है वो। लेकिन अब एक बात बताओ, प्रभु तो या बहुत क्या अनंत करोड़पति लोग हैं और दिन ब दिन सबने प्रॉपर्टीज वहाँ खरीद ली हैं और आज दिन ब दिन वहाँ प्लॉट पे प्लॉट बिक ही रहे हैं। मतलब मैं तो हर जगह देखती हूँ वृंदावन में प्लॉट, ये प्लॉट। अरे सच बताऊँ, हमारी इसी भावना ने ना भगवान के धाम को भी ना एक ऐसा नगर बना दिया है कि मुझे लगता है कि भगवान भी उस धाम को छोड़कर अब चले जाते हैं। याद है ना मैंने क्या बताया था लीला में, या प्रभु ने क्या कहा था कि इस मनुष्य ने उनके किसी भी स्थान को नहीं छोड़ा, हर जगह पे वही कचरा पट्टी कर दी है। सच्चाई है। जितने लोग आपको दिख रहे हैं क्या सब भक्त हैं या भक्ति ही कर रहे हैं? नहीं। देखिए, ये वास की अगर मैं बात करूं तो जितने भी दिव्य स्थान हैं अनंत है पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में हर जगह प्रभु का दिव्य स्थान है। एक दिव्य
चमत्कार प्रभु ने किया है, एक दिव्य अवतार प्रभु ने हर जगह लिए, हर स्टेट में लिए हैं। मैं कहूँगी हर गांव में कोई ना कोई माता का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश है प्रभु का। तो वो सब क्या है? वो प्रभु ही तो हैं, ये प्रभु के ही अंश तो हैं। तो आप एक ही स्थान या कहीं भी जाने की ये वास की बात क्यों करते हो? अगर आपके मन में उस वास की भावना है तो उस प्रेम को अपने अंदर वास दो। सबसे बड़ी बात, उस प्रेम को अंदर वास दो। पहले शुरू में मुझे भी लगता था कि नहीं, वृंदावन में रहना चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा नहीं नहीं नहीं, अरे जो आनंद प्रभु से मिलने के लिए जाने के लिए जो होता है, जो तड़प यहाँ से उठती है, वो आनंद तो शायद रहकर भी नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ हमको प्राप्त हो जाती है हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती। ये सत्य है, सबसे बड़ा सत्य यही है। अगर आपकी तड़प खत्म हो गई भगवान से मिलने की, तो आपको वो प्रेम क्यों रहेगा? उस तड़प को बरकरार रखिए, दूर रहकर प्रभु से अनंत प्रेम करिए। आप बार बार वहां जा सकते, ये अलग बात है। आप कुछ कहोगे, अरे दीदी बहुत पैसा खर्च, अरे पैसा खर्च तो माया की तरफ जा रहे हो, फिर वही भक्ति की बात। तुम्हें क्या लगता है कि वृंदावन में रहकर आप वो चीज कर पाएंगे? हाँ, अगर ऐसा होता तो मीरा जी को तो कभी भक्ति न मिलती भैया। वो तो कहाँ बोलते हैं, कहाँ थी, मेवाड़ में ना, मेवाड़ साइड ना, हाँ, और उनको कभी भक्ति ना मिलती, क्योंकि वो तो बहुत बाद आई थी वृंदावन में, है ना, बहुत दिनों के बाद आई थी। तो ऐसा नहीं है। अनंत संतों की आप सबकी जीवनियाँ पढ़िए, जानिए, समझिए। और ये सिर्फ वहाँ पर वास लेने से मतलब नहीं होता है। वास करना है तो हृदय में रखिए, मन में रखिए, ठीक है। आस पास जाइए। भगवान के स्थान को इतना अधिक कंजेस्टेड कर दिया है कि आपको मैं क्या बताऊं कि भगवान के स्थान को हड़प रहे हैं भैया मनुष्य। नाम सिर्फ एक ले लिया, आओ वृंदावन में वास करो, आओ वृंदावन में वास करो। चारों तरफ जो है वहां पर कचरा फैला दिया है, हर जगह गंदगी कर दी है। ये सब क्या है? भगवान की गद्दी पे भी बैठ जाएगा मनुष्य, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? प्रेम का मतलब क्या है, ये समझने की चेष्टा करिए। इस वास के चक्कर में यकीन मानिए वो चीज़ मत करिए जो आज आपके अंदर है, ठीक है। जो आज तड़प है ना, जो प्रेम आज आपके अंदर है, उस तड़प को मैं मानती हूँ कि जब हम भक्ति करते हैं या कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम किसी प्रेम में होते हैं तो हमें पहले वो चाहिए, जब वो मिल जाता है फिर उसकी कद्र कहाँ, है ना। समझ गए? उसी प्रकार भगवान के स्थान को तुम पालोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वैसे ही ऐसे, बताओ, अनंत लाखों करोड़ों भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं चलो जाओ, सबको वो पैसा दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं भक्ति दे रहे हैं, सब जाके बस जाएंगे। अब क्या होगा तुम मुझे बताओ? भगवान को ढूंढन कहाँ जाओगे जब गली नहीं बचेंगी? क्योंकि गली में भी तो तुम ही सब घर बनाओगे ना। अब कहाँ ढूंढने जा रहे हो भगवान को? बताओ, है कोई जवाब? भगवान के स्थान को, जो पहले वृंदावन था आज वो वृंदावन नहीं है। समझ रहे हैं? ये सब, ये सिर्फ जो ये बात बना दी गई है ना, वास वास वास, आओ इधर वास लो, उधर वास लो, कहाँ वास वास की बात करते हो? सबसे बड़ा वास तो हृदय में रहना चाहिए। वो वास तो कर ही नहीं रहा कोई, सिर्फ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिसका वहाँ वृंदावन में रहकर भी मैं अनंत लोगों को देखती हूँ। आज भी गाली गलौज चलती है, आज भी अशब्द और मतलब भाषा का प्रयोग किया जाता है, चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं, लड़ाई झगड़े नित्य करते हैं। क्या कहना चाहते हो? वृंदावन में रहकर क्या फ़र्क पड़ा उनको? क्या अंतर आया? हाँ, कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं। कंस मथुरा में रहकर या वृंदावन या धाम में रहकर भी कंस रहा। समझ रहे हो? तो इस बात को समझो। आप जहाँ हो भगवान को उसके लिए धन्यवाद दो और भगवान से कहो कि हम आपसे इतना प्रेम कर पा रहे हैं दूर से ना, ये अनंत बात है। और मुझे लगता है यही प्रेम सबसे बढ़िया है और सबसे सुंदर है। क्योंकि अगर आप वृंदावन जैसे धाम में जाकर एक भी गलती करते हो तो आप महापापी हो। तो इससे बेहतर है कि जहाँ हमको स्थान दिया है प्रभु ने, कुछ सोचकर ही दिया होगा। अपने प्रेम को बढ़ाइए, अपने मन के, अपने हृदय के वास को बढ़ाइए। मेरा तो यही कहना है। बाकी आप अपने आप विचार कीजिए, कितने भक्त हैं जो वृंदावन जाके सिर्फ संत ही बने? सोच के देखो। संत चोला से नहीं होते, मन हृदय भावना से होते, जिसके अंदर कृष्ण जैसी कृतियां हो।
कृष्ण जैसे बाल्य अवस्था, कृष्ण जैसे हास्य विनोद, कृष्ण जैसी बातें, कृष्ण जैसे कार्य, कृष्ण जैसी सोच, कृष्ण जैसा आनंद है वहां पे रहने वालों में? क्या फीलिंग होती है? क्या 4 फीलिंग्स है। या तो कमाने के लिए वहां भक्त जा रहे हैं, ठीक है, और जो संत है वो तो छुपे हुए हैं, उनके लिए भी स्थान नहीं छोड़ रहे हैं कोई, क्योंकि सब जगह प्रॉपर्टी खरीद खरीद के सारा। मैं तो सच बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी, जब मैं वृंदावन जाती थी, वास्तव में वृंदावन वही था। आज कहाँ है वृंदावन? मेरे लाला का स्थान तक घेर लिया है, जगह तक नहीं है वहां घुसने की, वहां दर्शन करने तक का स्थान नहीं छोड़ा। जाओ, मैं तो कहती हूँ सब जाओ वास करने, और मैं चाहती हूँ सब वास करो, और फिर बताना क्या वही आनंद तुम आज पा रहे हो? नहीं पाओगे, क्योंकि वास में नहीं, हृदय के वास से आनंद है, हृदय से आनंद है। एक समय मेरी भी चेष्टा ये थी, लेकिन प्रभु की कुछ बातों ने हमारे उस बात को पूरी तरह चेंज किया। अब वो कुछ गुप्त रहती है, मैं नहीं बता सकती, लेकिन प्रभु ने उस चीज का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हर किसी को वास नहीं दिया है। भैया, जिस पे पैसा है वो तो जब चाहे तब जा सकता है ना? समझिए इस बात को, ये बात समझने योग्य है। तो तुम कुछ लोग कहेंगे नहीं, प्रभु तो उन्हीं से प्रेम करते हैं जो वृंदावन में रहते। अच्छा, अगर ऐसा है तो उनके साथ इतना बुरा बुरा काहे हो जाता है? हाँ, इतनी बीमारियों से काहे ग्रस्त हैं? हाँ बताओ, 24 घंटे लड़ते झगड़ते काहे, गाली गलौज क्यों करते हैं? क्यों उनके अंदर वो दीनता नहीं है? क्यों है उनका व्यवहार इतना सुंदर नहीं है? सोचो, अपने थोड़ा सा जो बुद्धि प्रभु ने दी है उसका इस्तेमाल करिए। बिल्कुल भी इस वास के पीछे ना पड़ो, मन के अंदर वास लाओ, प्रभु को प्रेम करो, यही तुम्हारे लिए और प्रभु के लिए बहुत अच्छा है। प्रभु के स्थान को जो नहीं समझ रहे, भर दो पूरा वृंदावन, क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन जब उनको खुद ही हरियाली नहीं मिलेगी, कहाँ से वृंदावन ढूंढेंगे? चारों जगह मंदिर 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 में, तुम कौन सी जगह पे घुस नहीं पा रहे हो? और वही भक्त और वही जो दर्शनार्थी हैं वहां जाते हैं, क्या कहते हैं? अरे भैया, यहाँ तो घुस भी नहीं पाते। इन कानों से सुनती हूँ मैं, आप समझ रहे हैं? तो वो वाली भक्ति करो जो परम सीमा वाली हो, मन के वास वाली हो, ठीक है? रहने से भक्ति या प्रभु प्राप्त नहीं होते। वहां जा रहे हो तो जाओ, सेवा के लिए जाओ प्रभु की, ठीक है? उनको भोग खिलाने जाओ, घर से खिलाओ, नहीं जा पा रहे हो तो कभी कभार जाओगे, डबल आनंद आएगा। रोज 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 में तो तुम वो भक्ति भी भूल जाओगे। चलिए खैर, राधे राधे, श्री हरिदास। बाकी आपकी समझ है, बस मैं तो जितना मेरे अंदर है मैं वो बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।